नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पुलिस प्रशासन द्वारा खटीमा शहर की यातायात व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेकर नगरपालिका व्यापार मंडल और टुक टुक संचालकों की बैठक का आयोजन किया, जिसमें रमेश जोशी अध्यक्ष नगरपालिका उपस्थित रहे। खटीमा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह द्वारा बताया गया कि मेला घाट रोड पर जो प्राइवेट बस खड़ी रहती हैं, उनको थाने के पास खाली स्थान पर खड़े करने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा रेडी ठेली वालों की जो अतिक्रमण की समस्या है उसको लेकर चर्चा की गई और व्यापारियों को निर्देश दिया गया कि यदि व्यापारी अपने प्रतिष्ठान के आगे रेडी ठेली लगाएं तो नाली के अंदर लगाएं। उल्लंघन करने पर संबंधित व्यापारी और ठेली वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक टुक टुक संचालक की बात है, उनका 10 दिन के भीतर सत्यापन किया जाना निश्चित किया गया है और उनका रूट निश्चित किया गया। अभी एक्सपेरिमेंट बेस पर चलेगा। इसके अलावा रेडी ठेली वालों का सोमवार से सत्यापन किया जाएगा और जिनका सत्यापन गलत पाया गया उनको खटीमा से बाहर कर दिया जाएगा। तो क्या उसमें सलाह मसला हुआ है? आज सम्मानित कोतवाल साहब द्वारा एक मीटिंग का रखा गया था, जिसमें क्षेत्र में जो तमाम जाम की स्थिति पैदा हो रही है उसके निदान के लिए सभी लोगों से विचार लिए गए हैं और उसमें विचारों का आदान प्रदान हुआ है। और हमारा ये मानना है कि खटीमा को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए जाम की स्थिति से निजात दिलाना भी बहुत जरूरी है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है। तो उन्हीं के तहत ये कार्य प्रारंभ किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा हमने कहा है कि वो जो अतिक्रमणकारी हैं उनको पहले दौर में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर जो गलत तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं। और जहाँ तक टुक टुक वालों का संबंध है, सभी लोगों का एक विचार आया है कि टुक टुक पे अलग अलग रूटों के बनाए जाए, अलग अलग रूट बनाए जाए जिसपे वो चले, अतिक्रमण जिससे सड़कों पर ना हो सके। और ठेले वालों से संबंधित मामला था तो कोतवाल साहब के द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि सभी का सत्यापन कराया जाएगा और उसके बाद ही वे लोग जो सत्यापित लोग होंगे, जो सही लोग होंगे, वही लोग ठेले भी लगाएंगे। और आजीविका के जितने भी साधन है वो सब लोग होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की भी एक ज्वलंत समस्या है कि हम लोग कई बाहरी लोग आकर के कभी गलत हरकत करके चले जाते हैं और उनके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो हम सब लोग ने ये निर्णय लिया है कि खटीमा को सुंदर, स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए जितना भी हो सकेगा हम सब लोग मिलजुल करके, पुलिस प्रशासन भी साथ दे रहा है और नगर पालिका भी इसमें सहयोग करेगी और स्थानीय प्रशासन भी इसमें सहयोग करेगा और इसको जितना भी अतिक्रमण है उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए। ये स्थिति अभी आपके सामने भी आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो दुकानदार अपने आगे ठेले और फल लगवाएंगे वो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई होगी। देखिए, आज मेरे द्वारा खटीमा शहर की यातायात व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेके नगर पालिका, व्यापार मंडल और टुक टुक वालों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे चेयरमैन नगर पालिका साहब भी उपस्थित रहे और अन्य व्यापारी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इसमें हमने जो है शहर में जो हमारी समस्याएं हैं, जो डेली रूटीन की समस्या है, उनको लेकर डिस्कशन किया है और अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें कुछ हमने डिसीजन लिया है जिसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जैसे जो मेला घाट पर जो हमारी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, प्राइवेट बसेज हैं, उनको हमने थाने के समीप जो खाली जो स्थान है वहाँ पर उनको जो है वहाँ से संचालित करने का एक निर्णय लिया है और उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन अभी हमारा ये शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो रेडी ठेली वाले हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उस पर हमारा अतिक्रमण का अभियान तो चल ही रहा है। उसके अतिरिक्त जो है व्यापारियों से भी हमारी चर्चा हुई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो जो है अपने समक्ष जो है सामने अपनी दुकानों के सामने रेडी ठेली वालों को नहीं लगने देंगे। अगर लगेंगे भी तो एक निश्चित सीमा, जैसे ये हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था कि वो नाली के ऊपर वहाँ पर लगेंगे और अगर ऐसा करने पर अगर उल्लंघन किया जाएगा तो जो है संबंधित व्यापारी बंधु और जो उस जो फल वाला जो है हमारा, उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, हमारा जो टुक टुक वाले जो सबसे बड़ी समस्या है शहर की कि वो कहीं से भी जो है वो जो है पाथ क्रॉस कर जाते हैं, कि जैसे पीलीभीत वाला जो है वो टनकपुर रोड पर चला जाता है या सियारनी रोड पर चला जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो इसमें अभी जो है जो इनके पदाधिकारी है उनको जो है मेरे द्वारा अवगत कराया गया है कि वो पहले सत्यापन अभियान चलाए, क्योंकि कई जो टुक टुक जो चालक हैं
वो नाबालिग भी निकल रहे हैं या बाहर के निकल रहे हैं। तो अभी मैंने इनको 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन के बाद जो है ये पूरा सत्यापन करके मुझे ला के देंगे, और जिसका सत्यापन नहीं होगा तो टुक टुक हमारे खटीमा शहर में नहीं चलेगा। इसके अलावा हम लोग जो इनका जो एक निर्धारित रूट भी जो है बनाएंगे कि जो हमारे कंजाबाग से जो हमारे टुक टुक रेगुलेट होते हैं तो उनको निश्चित काम दिया जाएगा कि वो जो है अनावश्यक रूप से पीलीभीत को, मेलाघाट को या टनकपुर रोड को ना जाएं। इसी प्रकार पीलीभीत से जो टुक टुक संचालित होते हैं तो पीलीभीत तक जो मतलब कहने का मतलब ये कि जो क्रॉस पाथ ना करेंगे वो लोग, और जो है अपने अपने रूट पर चलेंगे। तो अभी हमारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर चलेगा। उसके बाद देखते अगर उसमें कोई कमियां पाई जाएंगी तो फिर उस हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। हमने जो है चौकी प्रभारी से हमारी बाजार से बात हुई है, और ये जो है सत्यापन अभियान इसमें हमारा सोमवार से शुरू हो जाएगा। जो ठेली वाले हैं जो अगर उनका सत्यापन नहीं पाया गया तो वो भी फिर जो है यहाँ से हमारे शहर से बाहर जाएंगे।